हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जगतपाल लिम्बा फ्रॉम डॉक्टर जगत होम्योपैथी एंड वेलनेस सेंटर श्री गंगानगर आज आपके इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या चीज़ है, इसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, और अगर थायराइड ग्लैंड सही ढंग से काम नहीं करती तो उसके क्या सिम्टम आ सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एक साइंटिफिक वीडियो है। इसमें मैं साइंटिफिक तरीके से पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कहीं कहीं एग्जाम्पल इस ढंग से लूँगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और दूसरी बात कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके और आपके मिलने वालों के लिए लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकती है, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं थायराइड के ऊपर। देखिए, थायराइड क्या है। थायराइड एक टाइप की ग्लैंड है हमारी बॉडी में। ये जो गला है मेरा, यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड है, वो गले में लगी रहती है। और इस ग्लैंड का क्या काम होता है, ये ग्लैंड हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स बनाती है। T3 और T4 ये दो मेन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड बनाती है। और ये हार्मोन क्या काम करते हैं, ये हार्मोन हमारे बॉडी के करीब करीब हर तरह के फंक्शंस को सही ढंग से पूरा होने के लिए ये T3 और T4 फंक्शन हार्मोन है, ये ज़रूरी होते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि बॉडी के अंदर हर तरह का जो फंक्शन है उसमें थायराइड ग्लैंड का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हार्मोन क्या काम करते हैं, सबसे पहले हार्मोन काम करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन अलग से एक वीडियो बना करके हम बताएंगे किस तरह से एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है और किस तरह से लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर ये बीमारियाँ लगती है। तो मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है। मेटाबॉलिज्म ये होता है कि हमारी बॉडी में जो हम चीज़, जब आप कैलोरी लेते हैं यानी कि आप खाना खाते हैं, तो उस खाने का एक हिसाब किताब है, उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि आपकी बॉडी में कैलोरी जाने के बाद में उस कैलोरी का क्या किया जाना है, कितना कैलोरी आपके बॉडी में स्टोर होना है, कितना कैलोरी आपकी बॉडी में डे टू डे एक्टिविटी के लिए यूज़ होना है, कितने नए सेल्स बनने हैं, कितने नए सेल टूटने हैं, कहाँ कहाँ एनर्जी बांटनी है, ये जो सारा सिस्टम होता है इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जिस आदमी की थायराइड ग्लैंड सही रहती है उसका मेटाबॉलिज्म सही रहता है, और अगर थायराइड ग्लैंड ख़राब हो जाती है यानी कि उसके फंक्शन ख़राब हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म भी ख़राब हो जाता है। तो अब आपने देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स पे थायराइड ग्लैंड का इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड काम करती है, जैसे मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म के ऊपर। उसके बाद ये काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। उसके बाद काम करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। इनफर्टिलिटी जिसको हो जाती है, बेबी वगैरह नहीं होता फीमेल को, तो थायराइड का बहुत बड़ा रोल होता है। हार्मोन सिस्टम पे थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। इवन के थायराइड ग्लैंड खुद T3 T4 जैसे मैंने बताया हार्मोन बनाती है, लेकिन ये ग्लैंड दूसरे हार्मोन्स बनाने के अंदर भी बहुत बड़ा रोल रखती है। तो जिनके थायराइड ग्लैंड सही ढंग से काम नहीं करती है तो उनके हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं। स्किन के ऊपर इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है इसके ऊपर बहुत बड़ा रोल है, और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारी जो बोन्स है इसके ऊपर बहुत बड़ा रोल है। इवन के हमारा जो मूड है उसके ऊपर थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड सही ढंग से काम करती है तो आपका मूड सही रहता है, और अगर आपकी थायराइड ग्लैंड सही ढंग से काम नहीं करती तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स हमारे को देखने में मिलते हैं। तो ये तो ही बात कि थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। तो दो तरह की थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है। एक होता है कि थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाना, जिसको हम लोग कहते हैं गोइटर। आपने देखा होगा कुछ लोगों के गले पे यहाँ पे स्वेलिंग होती है और गांठ जैसा गला बढ़ जाता है, उसको कहते हैं गोइटर। यानी कि थायराइड ग्लैंड की साइज और शेप चेंज हो गई है और थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया है, तो ये है गोइटर। दूसरी थायराइड ग्लैंड की जो मेन जो प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भी थायराइड ग्लैंड का ना तो ग्लैंड बड़ी है और ना थायराइड ग्लैंड घटी है, लेकिन
थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है वो ख़राब हो गया, यानी कि साइज़ बड़ा हो गया। उसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो है कि थायराइड ग्लैंड ना तो घटी है ना थायराइड ग्लैंड बड़ी है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शंस है वो सही नहीं हो रहे हैं। तो मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो गोइटर है और एक थायराइड ग्लैंड के फंक्शन सही नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग भी हो सकती है और दोनों चीज़ें साथ साथ भी हो सकती है। काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग होती है, काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिनमें साथ साथ होती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आज कि भी थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं वो अगर सही काम नहीं कर सकते या करते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं और उसका क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो थायराइड ग्लैंड के जब सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता तो दो तरह की प्रॉब्लम देखने में आती है। पहली कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरी, थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शंस है वो पुअर हैं, स्लगिश है, यानी कि थायराइड ग्लैंड धीरे काम कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम काम करना, तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये हुआ कि हमारी थायराइड ग्लैंड कम काम करती है। यानी कि जब थायराइड ग्लैंड कम काम करेगी तो क्या होगा कि आपके जो T3 और T4 हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड बनाती है वो क्या होंगे, हार्मोन कम बनेंगे। और वो जब हार्मोन कम बनेंगे तो जो थायराइड ग्लैंड की वजह से हमारे बॉडी में जितने सारे फंक्शंस रेगुलेट होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन क्या है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसकी डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं, और उसका डायग्नोसिस कैसे होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डायग्नोसिस कैसे होता है। तो पहली बात यह है कि सिम्टम के बेस पे, और दूसरी उसको कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी को हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड कम काम करती है और T3 T4 हार्मोन कम बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी दूसरे जो बॉडी के फंक्शंस है उनको क्या करती है, स्लो कर देती है। जैसे मैंने बताया था शुरू में कि ये मेटाबॉलिक कंट्रोल जो है थायराइड ग्लैंड करती है, तो सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं, थायराइड के स्लो हो जाते हैं। तो बाकी बॉडी के जो फंक्शंस है वो भी क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या है, जैसे कि आपका जो है भूख कम लगती है, फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, आपके बॉडी में आलस रहता है, आपके बॉडी में फटीग रहता है, यानी कि बहुत थोड़ा काम करने से आप थक जाते हो, आपको नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है क्योंकि आपकी आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी में मसल पेन रहने लग जाता है, आपकी बॉडी में मसल प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करते हैं, आपके हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके हेयर ग्रोथ रुक जाती है, आपको डिप्रेशन हो जाती है और आपका मूड सही नहीं रहता। ये सारी चीज़ें जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। और अगर आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स है तो आपको थायराइड ग्लैंड को आपके फंक्शंस चेक करवाने की ज़रूरत है। तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस कैसे चेक करते हैं, किसी भी अच्छी लेबोरेटरी पर जा कर के आप T3 T4 और TSH ये 3 हार्मोन हम चेक कराते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड कैसे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है TSH हार्मोन क्या होता है। तो TSH जो हार्मोन होता है वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि बॉडी में एक ऐसा हार्मोन बनता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बन करके आता है ब्रेन में। वो थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको इतना हार्मोन बनाना है। अगर थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को पता लग जाता है कि भी T3 T4 कम बन रहा है, तो वो क्या करेगी, वो TSH ज़्यादा बनाएगी, यानी कि मैसेज ज़्यादा भेजेगी कि नहीं आपको इतना नहीं, आपको ज़्यादा TSH बनाना है। तो जब T3 T4 कम होता है, थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही होती है, उस केस में क्या होता है, हमारा TSH बढ़ जाता है, यानी कि वो मैसेंजर है। हम मैसेंजर जो हार्मोन है उसके बेस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा थायराइड कम काम कर रहा है। तो ये 3 टेस्ट कराने से हमें आइडिया लग जाता है कि भाई आपके थायराइड ग्लैंड में जो है वो प्रॉब्लम है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसके साथ गोइटर होता है। तो बिल्कुल सही बात है, आपको इसके साथ गोइटर हो भी सकता है और गोइटर नहीं भी हो सकता। यानी कि जब थायराइड ग्लैंड कम काम करती है तो किसी किसी केस में थायराइड ग्लैंड उस अपने काम को पूरा करने के लिए अपना साइज और शेप बढ़ा लेती है, तो गोइटर की शेप में आ जाता है। तो गोइटर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में हो भी सकता है और हो सकता है आपको गोइटर ना हो फिर भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो।
अब हाइपोथायराइडिज्म हुआ जो है उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि आपने सुना होगा बचपन में हम जब टीवी देखते थे उसमें ऐड आती थी कि भी घेंगा रोग है, उसको आयोडीन की कमी के साथ में देखा जाता है कि भी आपको आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है, हमारे थायराइड को फंक्शन सही रखने के लिए हमारे डाइट में आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला कारण तो एक यही हो गया कि अगर आपकी थायराइड कम काम कर रही है तो हो सकता है कि आपके खाने में आयोडीन की कमी हो, यानी कि आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो। लेकिन क्योंकि इंडिया में जो है वो हमारा जो नमक आता है उसके अंदर आयोडीन ऑलरेडी मिला हुआ आता है और नमक हम रेगुलर खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए आयोडीन की कमी से जो गॉइटर होता है वो रेयर है, यानी कि बहुत कम है। दूसरा जो कारण होता है थायराइड ग्लैंड का कम काम करने का, उसको हम लोग बोलते हैं हाशिमोतो डिजीज़, यानी कि थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स है ऑटोमेटिकली मरने लगते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ है एक टाइप की, उसमें बिना किसी कारण के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड को ख़त्म करने लगता है। पहले उसमें स्वेलिंग आती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और धीरे धीरे सेल मरने लगते हैं। तो एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है और 97% जो केसेस है वो इसी हाशिमोतो डिजीज़ की वजह से ही उनको हाइपोथायराइडिज्म होता है। उसके अलावा कारण होते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी हुई, उस केस में अगर थायराइड ग्लैंड का कोई पार्ट निकाल दिया गया, या जिसको पहले हाइपरथायराइडिज्म था उसका ट्रीटमेंट लिया तो उसकी डोज अगर ओवरडोज हो जाती है तो उसकी वजह से उसका थायराइड ग्लैंड कम काम करने लगी, या किसी को कोई कैंसर वगैरह है तो उसकी जो थेरेपी लेते हैं रेडियोथेरेपी वगैरह, उससे आपके थायराइड ग्लैंड कम काम करने लग गया, या आप कोई पर्टिकुलर किसी टाइप की मेडिसिन ले रहे हैं या कोई कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे केसेस में भी आपका थायराइड ग्लैंड कम काम करता है। लेकिन 97% केसेस में आज के दिन ये देखा गया है कि ये हाशिमोतो डिजीज़ यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से थायराइड ग्लैंड कम काम करती है। अब अपने देखते हैं कि किन लोगों में ये ज़्यादा होती है, फीमेल में या मेल में। तो फीमेल में ये 10 में से 1 फीमेल में होने के चांसेस, और मेल में थोड़ा कम होती है लेकिन फिर भी होती है। तो मेल में ये 20 में से 1 मेल में होने के चांसेस है इंडिया में जिस ढंग से केसेस आ रहे हैं। तो ये जैसे मैंने बताया, सिम्टम बताए कि थकान है, डिप्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, ये इसके सिम्टम्स हैं। और T3, T4, TSH आप टेस्ट करवाएंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये ग्लैंड हमारे को प्रॉब्लम दे रही है, हमारा फंक्शन कम है। अब हम बात करते हैं कि भी किन लोगों में ये डाइट वगैरह का इनको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है डाइट का कि आपको अपना आइडियल वेट मैनेज करना है, और दूसरी ये बात है कि आपको एक रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को ये देखा गया कि थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शंस है वो बॉडी में दूसरी चीज़ों के साथ में अटैच है, यानी कि हमारा जब वेट सही रहता है, हम लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो उन लोगों को थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। तो आइडियल बॉडी वेट रखना है और रोजाना सैर करनी है। उसके अलावा क्या है, आपकी डाइट के अंदर आयोडीन की मात्रा पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी डाइट के अंदर जो है विटामिन मिनरल्स जैसे कि आयरन है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, ये सारी आपकी डाइट में रेगुलर होने चाहिए। तो आप अपने बैलेंस डाइट आपको लेनी है जिससे कि आपका वजन सही रहे और आपके बॉडी के अंदर जो है वो सारे न्यूट्रिएंट है नेचुरली आपके बॉडी में मिले। तो अगर आप चाहें तो अपनी डाइट के अंदर विटामिन वगैरह की मात्रा आपको अच्छी रेगुलर में जितनी रिक्वायरमेंट में मिले तो आप एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी मल्टीविटामिन ऐड करें उसमें आपको आयोडीन होनी चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, उसके अंदर आयरन होना चाहिए, जिंक होने चाहिए। बेसिक विटामिन जो थायराइड के फंक्शन को नॉर्मल रखते हैं ये उसके अंदर होने चाहिए। तो ये विटामिन मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं हम अपनी डाइट में, जिससे हमारी डाइट और ज़्यादा बैलेंस हो सकती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि होम्योपैथिक इसमें आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि थायराइड डिसऑर्डर है, ये पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए जो भी सिम्टम आए तो होम्योपैथिक उसको क्या अकॉर्डिंग टू सिम्टमेटिक ट्रीट करती है। होम्योपैथिक में थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट का बहुत बढ़िया इसका ट्रीटमेंट रहता है। तो होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि आपको सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए।
होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है जैसे कलकेरिया कार्ब है, ब्राइटा कार्ब है, नेट्रीम्यूर है, थायरोडिनम है, पल्साटिला है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपके थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर को ठीक कर सकती है। लेकिन होम्योपैथिक में क्या होता है कि आपके सिम्टम के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है कि जैसे आप मोटे हैं या पतले हैं, आपको भूख कम लगती है, ज़्यादा लगती है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है कि सर्दी ज़्यादा लगती है, आपको पसीना कितना आता है, आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ों में ध्यान में रख करके आपको एक बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर वो आप ट्रीटमेंट लेते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, साथ में आप एक्सरसाइज करते हैं, अपना वेट मेंटेन करते हैं, अपना स्ट्रेस लेवल कम करते हैं, तो डेफिनेटली जो है ये सारे काम करने से आपके थायराइड ग्लैंड है उसका डिसऑर्डर जो है वो सही हो सकता है। जो लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं थायराइड ग्लैंड का, जैसे उनकी एलोपैथिक गोली सुबह सुबह वो लोग लेते हैं, तो उनकी गोली भी जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हो तो एक लेवल पे आकर के आपकी ट्रीटमेंट एलोपैथिक का भी आपका बंद हो सकता है और आप एक नेचुरल ज़िंदगी जो है वो जी सकते हो और आपका परमानेंटली इसका इलाज हो सकता है थायराइड ग्लैंड का, बिना किसी मेडिसिन के भी आप आगे लंबे टाइम तक आराम से ज़िंदगी जी सकते हो। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और आपके मिलने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है या उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकती है, तो मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में और लिपिड के बारे में। तो नया वीडियो आपके साथ में जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।